सरदार जमान साहब तहसील सदर जो है वो बीमार है, उनकी से चाबी के लिए कंट्रोल लाइन पर शहादा की बख्शिश के लिए, बाकी लोगों की से चाबी के लिए शहब अस्त्री साहब से मुल्तमिस हूँ। और यहाँ मीर साहब, आप मेरे बाप के उन एक ही साथी में से रह गए और कोई नहीं रहा, भगा आप ऐसे। ये जनाब स्पीकर, वज़ीर कराम, ख्वातीन और हज़रात, आज आपका ये सबसे पहले तो मैं जलसे के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अहले कुटला, जिसको हज़रत मौलाना यूनुस नसरी मरहूम कहा करते थे सोने का पुतला, आप यहाँ पर मौजूद हैं। इस हल्का इंतखाब के साथ मेरा अपने बाप के तोसब से बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। जनाब अमीन गिलानी मरहूम, जनाब राजा हिदायतुल्लाह खान साहब, जनाब राजा अब्दुल हमीद खान साहब, जनाब राजा गुलाम खान साहब, आज मीर दोस्त अहमद खान साहब मौजूद नहीं है, मीर अशरफ साहब, शेर कुटला जनाब मीर अब्दुर्रहमान साहब MLA, हज़रत मौलाना यूनुस नसरी साहब, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम, और आज सरदार अयूब साहब भी दुनिया से रुखसत हो गए। जनाब गुलाम रब्बानी खान साहब भी मौजूद नहीं है, सरदार अब्दुल्ला साहब, इसी तरह से सईद मारब शाह साहब, सैयद अशरफ शाह साहब। आज रास्ते में मैंने डॉक्टर आरिफ साहब से पूछा कि काजी साहब का कोई बेटा है, उन्होंने कहा है। मैंने कहा उससे मुझे मुलाकात करवाएं, उनसे भी मिला मैं। थानेदार अकबर खान साहब, इसी तरह से अनायतुल्लाह खान मरहूम आज जिंदा नहीं है। हमारा भाई जनाब सरदार जमान खान साहब बीमार, अल्लाह ताला उनको शफा दे। ख्वाजा उस्मान साहब घोड़ी वाले नहीं है, हाजी उस्मान साहब आपके पहले MLA बने थे, वो मौजूद नहीं है। गुलाम हसन शाह साहब चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गए। फिर इस इलाके की बड़ी शख्सियत जनाब मीर मोहम्मद हुसैन साहब, मीर मोहम्मद हुसैन साहब, नसीर खान साहब। ये इसलिए मैंने नाम लिए कि मैं इस इलाके को जानता हूं, इसलिए नाम लिए आपके। और इसी तरह से आज इस जलसे में जनाब चौधरी मंजूर साहब, डॉक्टर मुमदारफ खान साहब, मोहम्मद फरीद खान साहब, इमदाद अली तारक साहब, राजा मीर जवान खान साहब साबिक जिससे काउंसलर, जनाब अब्दुल रहूफ साहब, राजा अबरार साहब एडवोकेट, सरदार वकार साहब एडवोकेट जिला, जनाब अली आसमान साहब सदर हल्का नंबर 3, राजा इम्तियाज खान साहब सदर हल्का, मीर औरंगजेब साहब फरजंदे अर्जमंद जनाब मीर अब्दुर्रहमान साहब जो मेरे भाई थे। इसी तरह से चौधरी मुश्ताक साहब सदर बार, राना रशीद साहब, हनीफ मनाज साहब, मोहम्मद मेजर जलील साहब, सरदार रशीद साहब, राना आरफ साहब, मीर फरीद साहब, ख्वाजा वली अहमद साहब, मरियम कश्मीरी साहबा, चौधरी यूसुफ साहब, जनाब कासम साहब, मियाँ साईं जलाल साहब, मेजर रशीद साहब, रशीद अमान साहब, चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, मोइन असरी साहब, सरदार फजाउर रहमान साहब, इम्तियाज़ खान साहब, खुर्शीद खान साहब, और मेरी बेटियां और मेरी छोटी बहनें यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं यूथ का, MSF का और तमाम आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर इकट्ठे हुए। आपको शायद इल्म नहीं कि 2016 के इलेक्शन में मेरी बहन कितनी अलील थी, किसी को पता नहीं था, किसी को इल्म नहीं कि किस मर्ज में मुबतला था। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उस मर्ज से भी सेहतियाब हुई मेरी बहन और आपकी खिदमत कर रही है। मैं कसम उठाकर आपको कहता हूँ कि जितनी ये अलील थी, कोई आदमी औरत क्या मर्द भी जरूरत नहीं कर सकता इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना। रात को जब आखिरी जलसा था इसका,
यहाँ मेरे अजीज बैठे इस गांव के, क्या नाम है, नूरीन, आखिरी गांव जो उधर अमरात की जलसा किया था, मछारा, और सड़क खराब थी। मैंने कहा नूरीन पता नहीं जिंदा भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो इलेक्शन तो लड़ लेने थे, बारिश थी। और मैं ये आए यहाँ पर मछारे वाले, और नीचे वाला पुल बनाना है हमने, इंशाल्लाह फिक्र ना करें, आपसे वादा किया हुआ। अगला बजट अभी एक और पेश कर रहे हैं हमने, याद रखें ये बात, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, यही है ये। और जिस तरह मीर साहब ने बात की, पहले शाह गुलाम कादर साहब ने और फिर चौधरी अजीज साहब ने, ये देखिए फसल लगी हुई है, ये पक गई है, ये इसको अब हमने काटना है इसको, और ये महफूज हाथों में रहनी चाहिए फसल। इसको उजाड़ने के लिए लोग आए हुए हैं यहाँ पर, खैर उनके बारे में बात करूंगा बाद में। तो मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि आपने जो सभासा में पेश किया, जिन मुतालबात का आपने जिक्र किया, मैं उसको मिन्नो-अन तस्लीम करता हूं, उसका ऐलान करता हूं उसको। और वो जो आपका जो ये जो आपकी जो ये टाउन कमेटी, इसके लिए 25 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान भी करता हूं इसके लिए। मेरे भाइयों, ये मैं अकेला नहीं, ये जो मेरी टीम बैठी हुई है, अल्लाह के बाद अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया इनका इंतखाब करने का, और फिर अल्लाह के बाद आपका शुक्रगुजार हूं, और फिर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अपने उस मोशन का कि जब वज़ीर आज़म मौजूद थे, हमारी हुकूमत बनी, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के बजट का इजाफा किया, और फिर उसके बाद उसी के सिपाही जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये जम्मू कश्मीर कौंसिल का खात्मा, आज़ाद कश्मीर को मालियाती खुद मुख्तारी, आज़ाद कश्मीर के असम्बली के इख्तियार में इजाफा, ये 2013 का जो इंतखाब पाकिस्तान में लड़ा गया, मुस्लिम लीग के मंशूर का हिस्सा था। मैं और इफ्तिखार गिलानी उसमें मौजूद थे मंशूर कमेटी के अंदर, और हमने जो आपसे वादे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अपने सारी चीजें आपके सामने लेकर आएंगे इलेक्शन के अंदर। ये फैसला आपने कर रहे हैं, किसी और ने नहीं कर रहा। तो इस हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सारा टीम वर्क का नतीजा है। मैं खुशकिस्मत वज़ीर आज़म हूं आज़ाद कश्मीर का, इत्मीनान के साथ उधर से लेकर शहजाद से लेकर या इफ्तिखार गिलानी तक जो है अरकान असम्बली बैठे हैं, हमने इत्मीनान के साथ हुकूमत की, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए, और ठोक बजा कर हुकूमत की अल्लाह के फजल करम से, आपके लिए, आपके इख्तियार के लिए, आपकी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान के दादा मरहूम जनाब खान साहब की बरसी थी, उसमें मैंने कश्मीर बचाओ तहरीक का आगाज किया था, वो पहला जलसा था। आज ये उसका दूसरा जलसा है। ये इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी है, और रियासत जम्मू कश्मीर की इकाई को बचाने का भी ये उसका एक आज जलसा है उसका। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आइंदा का इलेक्शन है, ये रियासत जम्मू कश्मीर की इकाई के लिए, उस मसले के लिए, उसकी आज़ादी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप जो यहाँ पर बैठे, आप 6 लाख शोधा के अमीर हैं आज़ाद कश्मीर के लोग। आप उन 11,000 मेरी माओ बहनों बेटियों की जिनकी किस्मत है, आप उसके अमीर हैं। आप जो सैकड़ों हमारे बच्चे और बच्चियां जिनका उसकी बनाई चीजें से छीन ली गई, आप उसके अमीर हैं। आप 6,000 से ज्यादा अनपढ़ जो कब्रें, उसके अमीर हैं आप। हमारा
नौजवानों, खास तौर पर आपको कहना चाहता हूं, आप हमारी उम्मीदों का मरकज आएगा, आपने ये झंडा उठाना है। आज 26 तारीख है 2010 में कायदे आजम की जमात जिसका क़याम अमल में लाया गया मुजफ्फराबाद में, ये इसलिए लाया गया था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत तहलील शुदा नजरियात की मालिक बन चुकी थी। इस घर को महफूज रखना था, इसको नजरियाती फतवा फसाद से दूर रखना था इसको, इसलिए नून लीग का क़याम अमल में लाया गया था। ये कोई हुकूमत साजी के लिए नहीं था ये। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कायदे आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कायदे मिलत की तरफ कि अब पाकिस्तान बन चुका और अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम लीग में जम कर दो। यह भी आपके लिए होना चाहिए। ये अपने से नहीं कह रहा हूं, अपनी कोई घड़ी कहानी नहीं बयान कर रहा, हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं आपके सामने। तो इसलिए आज़ाद कश्मीर में इसका क़याम अमल में लाया गया। हम मियां नवाज शरीफ के, अपने लीडर के, अपने कायद के विजन को लेकर आगे बढ़े और आपने हमारा साथ दिया। आपके इल्म में होगा मुझना चीज ने, इस नौरीन ने और बाकी लोगों ने जब मुजफ्फराबाद का दारुल खिलाफत मुंतकिल किया जा रहा था, हमने वो जदोजहद की है इसके लिए। और ये बात याद रखें, ये आपकी लोग अपनी बहनों के सिर पर चादर, माओ बहनों बेटे के सिर पर चादर रखते, चादर उतारते नहीं है। इसके सिर पर चादर रखनी है आपने, उतारनी नहीं है आपने। इस बात का ख्याल रखें आप। और यह भी आपसे कहना चाहता हूं, ये 84,000 बर्मा मिल की रियासत जम्मू कश्मीर, ये 2 करोड़ की आबादी की रियासत, जो पंजाब से बड़ी, सिंध से बड़ी रकबे में, KPK से बड़ी, आज सुकड़कर 5,000 बर्मा मील पर आ गई, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं। किसी ने इस्लामाबाद में बैठकर गिलगित अलग कर दिया, किसी ने दिल्ली में बैठकर वो हिस्सा अलग कर दिया। ये इख्तियार न इस्लामाबाद को है न दिल्ली को। इस खिते के अंदर वो जम्मू, वो लद्दाख है, वो गिलगित बल्तिस्तान है, ये आजाद कश्मीर की आबादी है। इसके सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हम कश्मीरी कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। और जो बात चौधरी मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी तकरीर में की और शाह गुलाम कादर साहब ने की, यह सुबह बनाए जाने का भी एक खतरा मौजूद है अपनी जगह पर। मैं आपको दावे से कहता हूं, खुदा कोई सियासी बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी बात गौर से करें, सुने, जो मैंने पहले आपसे कही थी। आप अमीर हैं उस तहरीक आजादी कश्मीर के। आजाद में बसने वाले 45 लाख लोग और 15 लाख लोग जो बैरून मुल्क है, हमारे भाई जो अमेरिका और यूरोप में आबाद है, वो लोग, आप अमीर हैं इसे, आपने उसको इनको शिकस्त फाश दे दी। और ये भी कहना चाहता हूं लोगों से, ये गिलगित नहीं है, ये ड्रामा यहां पर रचाया नहीं जा सकता। जो रचाएगा उसके टांगे तोड़ के रख देंगे, मैं बखुदा आपको कहता हूं। ये कोई मुफ्तुआ इलाका है, ये कोई खालसा सरकार है, घास चराई है ये आजाद कश्मीर कि ये रह गया अब आपने फतह करना, ये नहीं होगा आजाद कश्मीर के अंदर ये। और आजाद कश्मीर के अंदर बदमनी फैलाने का एक मुनज़्ज़म तरीकाकार शुरू किया जा रहा है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आटे की कीमत तब बढ़ी जब पाकिस्तान में आटा महंगा, गंदम हम उधर से खरीदते हैं। आजाद कश्मीर में गंदम नहीं पैदा होती इतनी। ये जो कीमत बढ़ी है, ये बमरी मजबूरी बढ़ी है। मैंने उससे भी कहा था 15 रुपया हमारा वापस करो, हम वो आपको पैसे तो गंदम की कीमत कम करेंगे। जो लोग, ये भी कहना चाहता हूं मैं, हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं, बेशुमार तो नहीं, थोड़े से लोग हैं जो दरियाती पर खुद मुख्तार कश्मीर के आमी में उनकी इज्जत करता हूं,
लेकिन खुद मुख्तार कश्मीर की आड़ में हिंदुस्तान के एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल मैं साफ वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि खुद मुख्तार कश्मीर की आड़ में हिंदुस्तान के एजेंडे की तकमील आज़ाद कश्मीर में ये हुकूमत नहीं करने देगी, लीग नहीं करने देगी, आप नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखेंगे, हम लीग का समझदारी परचम सर बुलंद रखेंगे, हम आज़ाद कश्मीर का परचम सर बुलंद रखेंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और उनसे भी कहना चाहता हूँ, सुनने लो, ये अखबारात में खबरें दिलाए, ये निगरान किसी का बाप ही नहीं बना सकता है। मैं उस वक्त तक वजीर आजम हूँ जब तक के आइन के तहत नया वजीर आजम हलफ नहीं उठा लेता, उस वक्त तक का वजीर आजम हूँ। ये आइन में कोई भी दाखिल नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं कोई मांगे तांगे का वज़ीर आज़म नहीं, मेरे साथ लोग बैठे हैं, हमने कुरान पर हलफ किया हमारे अरकान असम्बली ने। पता है आपको इस बात का कि हम अपनी लीडरशिप के साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों के हुकूक के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये गर्दनें कट सकती है, झुक नहीं सकती है। आपकी पार्लिमानी पार्टी अल्लाह के फजल करम से मुतहद और मुनज़्ज़म है इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों को बताएंगे सभा, हम लोगों को बताएंगे कि ये नहीं हो सकता कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में तो आज़ाद कश्मीर में कब्जा कर देगा। पहली बार इस नजरिए को शिकस्त फाश देंगे इस जुलाई के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला दफन करके छोड़ेंगे। नया तोड़ा रखकर लोग आ जाते नई जमात का, तलाश किए जा रहे, कभी एक कमेटी बनती कभी दूसरी कमेटी बनती। तुमने क्या ये समझा ये तो कोई भगाऊ माल है? तो उनको मैं कहना चाहता हूं, जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए, साफ वाज़ेह बखुदा वो तिगरी का नाच आपको नचाएंगे, आप सारी उम्र याद रखेंगे अगर आपने छेड़खानी की इधर। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। हमने इस बात को यकीनी बना रहे हैं, क़वानीन बना रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, साफ सुथरा इलेक्शन हो, ना हुकूमत धांधली कर सके ना कोई और कर सके। हमने आपकी खिदमत की है, हमने इस खित्ते के अंदर मिर्जाइयत का खात्मा किया है 13वीं उसमें करारदाद खत्म नबूवत से। बखुदा मैं गया, यही दिन थे, मैं कल का दिन में रसूलुल्लाह के दरबार के सामने खड़ा था। मैं उस दरबार में हाजिरी देते वक्त मैंने आपको पहले सुनना मेरी बात, और बच्चा सुन मेरी बात और सुन मेरी बात। उस दरबार पर हाजिर होने वक्त मैंने अपने रसूल से, अपने पैगंबर से, अपने आका से बखुदा मीर अशरफ साहब मैंने जो बात की वो ये कही कि या रसूलल्लाह मैं आपका कोई कमजोर उम्मती नहीं हूं, मैं आपका सिपाही हूं, आपका गुलाम हूं, मैं दावे से आया हूं आपके पास। हमारे लिए दुआ करिए अल्लाह ताला से। और मुझे पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि खत्म नबूवत के परवानों को कोई दुनिया की ताकूती ताकत शिकस्त नहीं दे सकती इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी हुकूमतें आई, बहुत सारी हुकूमतें आई, नहीं किसी को ये सादत नसीब हो सकी, ये इन साथियों को नसीब हुई। और ये भी आपको कहना चाहता हूं, ये भी कहना चाहता हूं कि खत्म नबूवत के कानून की मंजूरी में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के अरकान सब जो मौजूद थे, बाकी नहीं थे मौजूद। यह सादत भी हमारे हाथ आई, उन बदबख्तों के हाथ में नहीं आई है तक। हमने 13वीं आईनी तरमीम की, इस हुकूमत को बाख्तियार बनाया, हमने मालियाती खुदमुख्तारी हासिल की, NTS का कानून लाया। एक आपसे बात कर रहे थे तो अगर आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। एक दो नौरीन सुन रहे हो? ओ नौरीन आप उस नौकरी के पीछे पड़ी जाती। 1 2 3 4 5 6। मैं एक आपसे वादा करना चाहता हूं कि नायब कासूद और उसको चपरासी को चौकीदार को छोड़कर क्लर्क से लेकर ग्रेड 15 तक जिस तरह NTS हुआ सारे इसी तरह। आपको मंजूर है? मंजूर है। आपको मंजूर है? मंजूर है। बात सुने
क्यों मेरे पास कोई आए, क्यों इनके पास कोई जाए, अपना हक मांगे आप, अपनी अहलियत पर मांगे। जैसे अपने ये एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। ये नूरीन साहबा के पास एक मुझे किसने बताया, एक बच्ची आई लड़की, उसने कहा बाजी मैं रिटन टेस्ट में पास हो गई और मेरा इंटरव्यू है। उसको शक था कि इनकी एक अजीजा भी थी कि शायद नूरीन उसकी हिमायत कर बैठे। उसने कहा बाप नहीं है, माँ सफाई करती काम करती है, बड़ा भाई गुर्दे का मरीज है और मैं छोटी मोटी ये नौकरी करती हूँ जिससे मैं घर का खर्च चलाती हूँ। वो लग गई तो वो आई, उसके पास आधा किलो मिठाई ले, कहने मेरे पास इतने पैसे थे मैं आपका शुक्रिया अदा करने। इससे ज्यादा नूरी आपको क्या चाहिए? वो इससे ज्यादा अल्लाह की क्या खुशनुदी चाहिए आपको और मुझे? मैं हम इस हुकूमत के इख्तिताम से पहले ये कानून बना कर रहे हैं। चौधरी साहब आपने मेरी हिमायत करनी है, डॉक्टर साहब आपने और आपने दोनों। आप क्यों मेरी तरफ घूर कर देख रही हैं? आप मेरे साथ वो बाद वक्त डिक्टेटरशिप भी करनी पड़ती है, मैं करके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ये फिक्र न करें। और दफा करें बाकियों को जी कि जन्म रसीद करें उनको। लोगों को बखुदा 3-3 4 वो मेरा एक अजीज बैठा हुआ है उधर महकमा तालीम का मीरपुरे का राजा बशीर, इसको पता है कि कितनी रिश्वत चलती थी। एक दिन मुझे किसी ने कहा कि जी रे ये राजा साहब कहीं गड़बड़ कर गए। मैंने जिंदगी में कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, इनको मैंने कहा, बाद में फिर इफ्तिखार तहकीकात की किसी का ये झूठ है ये। मैंने कहा जब मैंने सिफारिश की थी तो और कौन है मुझसे बड़ा हल्के में जो सिफारिश करे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अब वक्त आ गया कि इंसाफ फराहम करना है इसको, लोगों को उनकी अहलियत के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक। यह नहीं इसकी ये बरादरी है, इसका रिश्तेदार एमएलए है, इसका रिश्तेदार वजीर है, इसका रिश्तेदार वजीर आज़म है, यही नौकरी कर सकते हैं? नहीं, यह हम अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाएंगे इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये जब हमने एनटीएस किया था लोग कहते थे मजाक करते आए, ये नहीं होगा, कर दिया अल्लाह ने, कर दिया। हमने सेहत में ये आज जो हमने इफ्तिताह किए ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए की मालियत के, ये आपका सब डिवीजन हेडक्वार्टर है, ये आपका 50 बेड का 50 करोड़ से ज्यादा लागत का ये अस्पताल आपका मुकम्मल होगा। आपकी सड़कें, ये सराद आपकी भी 40 किलोमीटर सड़क अभी आज हमने रखा संग बुनियाद। आपने वो बटनाड़ा के हवाले से जो बात कही है इंशाअल्लाह ताला वो जो उसको ट्रांसफार्मर भी और बाकी भी जो आपने जो उसमें जो बैक उसमें नहीं है बिजली, इंशाअल्लाह ताला बिजली देंगे उसको, ठीक है जनाब। इसी तरह से मुतासरीन जेलम ये आपका मेरा मुश्तरका है, ये काम है, ये उनको भी यकीन दिलाता हूँ, उनका कोई आदमी होगा इंशाअल्लाह ताला करके देंगे। अगर मियाँ नवाज शरीफ होता ये हो जाता, वल्लाह आपके लिए मेरी तलखी हुई कोर हेडक्वार्टर में वापडा के चेयरमैन के साथ, इंशाअल्लाह ताला वो करके देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, ये जो वोट है कागज है, आम कीमत इसकी क्या होगी? 2-3 रुपए का कागज होगा, वो 5 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, लेकिन उसके पीछे इंसान का मंशूर, उसका ज़मीर होता है, उसका एक पूरा इंसान होता है उसके पीछे। और आपने किसी हिर्स, किसी लालच या किसी दबाव के बगैर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं नून लीग के कारकुनों आपसे कहता हूं, एक एक वोट की हिफाजत करनी है, एक एक बैलेट बॉक्स की हिफाजत करनी है। चोरों को चोरी नहीं करने देनी आपने। अच्छा इस हल्के में रोज में पढ़ूं फलानी पार्टी आके फलानी पार्टी की, मैं कोई आला, ये कुटला है, ये कोई बैतुलमाल है, ये रोज चढ़े हुए आ जाते हैं। उम्मीदवार जो है वो कुटले की पूरी आबादी से बढ़ गए इस हल्के के अंदर, कोई एक उम्मीदवार कोई और। अच्छा कोई हमारे वो इलेक्शन कमीशन ने भी कोई पार्टी अच्छा जी वो की है, ये जमात इधर लीग है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, अभी एक नई लोटा पार्टी आ गई है जिसको पीटीआई कहते हैं। अच्छा जमीयत उलमा इस्लाम आज़ाद कश्मीर है, जमीयत उलमा
वो आज़ाद कश्मीर है, जमीयत अहले हदीस जमात इस्लामी में उतनी पार्टी और रजिस्टर होगी, पता नहीं क्या क्या पार्टियों के नाम, अल्लाह जाने आएंगे लोग आपके पास। और ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा साथ दें आप, मेरा साथ दें, मेरे साथियों का साथ दें आप इंशाअल्लाह अज़ीज़। डॉक्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, इफ्तिखार आपका शुक्रगुजार हूँ, चौधरी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, 3 राजा नसीर साहब नहीं है बल्दियात के वजीर, बरकियात के राज साहब साहब नहीं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, मैं अब सब गुजरा का शुक्रगुजार हूँ जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते। वो तुमने भी जलसा कराना है उधर अपने हल्के में, एक वो बैठा हुआ है इधर, एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठा हुआ है पीछे, ठीक है जनाब, डॉक्टर साहब खैरियत से आप हैं, तो भी ठीक है, इमदाद साहब आपने भी जलसा कराना सब लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखें, मेरी बात याद रखें, मेरी बात याद रखें, कद्दे से मेरी बच्चे बात सुन मेरी, और मेरी बात सुनो, कोई कद्दे से कंधा जोड़ोगे तो मुनाफिक बीच में नहीं घुस सकेगा, कंधे से कंधा जोड़ोगे। जो पार्टी फैसला करेगी उस पर आपने अमल दरामद करना है आपने, ये मेरी बात याद रखें। ऐसा मुजाहरा करें कि कॉले पार कराने की किसी को तौफीक न हो सके, ये याद रखें मेरी बात। ये अगर मियां नवाज शरीफ रह जाता, नूरीन आपने जिस सड़क का हवाला दिया, इसका ये जो टूरिज्म के हवाले से सड़क है वो अच्छा, दूसरा किधर गया राजा निजाम साहब, ये जो है जी जी, ये जो अपना ये जो सड़क है क्या नाम है, ये जी दूसरी है ना JKD जी, सरसांगढ़ द्वारिया रोड है, शाह साहब के हल्के तक जाती है जी जी। उसके हवाले से अपना मैंने आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखी, उन्होंने मुझे जवाब दे कि इसकी यही तरह की जो आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी भेजे, इंशाअल्लाह ताला वो भी बनाएंगे जी हाँ, और वो बनेगी, वो सड़क बनेगी। वो आपने वो स्कूल का कहा, वो नौरीन इफ्तिखार, ये जिस स्कूल का ये तस्करा करे, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है उधर, उसको करवाई, ये जिसका इन्होंने बात की है यहाँ पर। हाँ ये हमारी यूनियन काउंसिलर सर फायर की साथ में रहे। जी जी पता मुझे, 4 नहीं है यार, 2 है वाला ना, ठो 4 है, मैंने बोला तो लगे तू कैसे भी हलोसी है। हाँ पता मैंने गोला उधर लग गया, उतरा सलमिया भी लग रहा गोला करने का। अच्छा जो हुआ करेंगे भाई, जो हुआ करेंगे। वो किधर गए जी, वो पंचकोट है, पंचग्रां का कोई हिस्सा है, ठीक है ना। अब गोला अपना इधर भी पड़ता है इस बाजार में, पीछे के नाम है कहीं भी, हाँ 83 पड़ते गोले, ठीक है ना। ठीक है, तुम तो खाना लगा दो, तो बहरहाल करेंगे जी, करेंगे आप करने करेंगे। बैठे वज़ीर ख़ज़ाना बैठे हुए, चौधरी जी साहब भी बैठे हुए, वो भी आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। इसी तरह से तालीम का शोबा है, हेल्थ का शोबा, आपने रेस्क्यू जो भी आपने कहा ना, मैंने कहा मैं एक एक बार क्या करूँ मैं। ओ जी ये अभी जो हम ये ऐलान ये जो करेंगे ना, ये इसका 30 मेगावाट वाला, ये आज भी उधर रास्ते में आया, हल्का लचरान और कुटले की कुल जरूरत है मुझे, डॉक्टर साहब से कह रहे 4 मेगावाट टोटल। मैं गया था कहूँगा ओ बहुत पहले, अच्छा मैं आज मुझे याद आ गए, ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा तो वो ये है कि कोका पल्ला यही है ना आगे, हाँ अच्छा। दूसरी जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे आज काजी फजल रहमान साहब याद आ रहे हैं, साबिक वाइस चेयरमैन बलगरा वाले, उनके साथ गया उधर पीछे झील तक गया, मैंने सारा इलाका फिरा। ये बड़ा दुश्वार गुजार इलाका था ये नौरीन, ये जो आपने सड़कें बनाई हैं, बेशुमार यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे, गाड़ी में बहुत कीमती जाने ज़ाया हुई हैं। एक तो मैं आपसे कहना चाहूँ, जब वापस जाएंगे बिल्कुल आराम से जाए, जैसे आप आए थे घर वाले आपके इंतज़ार करें, वैसे ही अपने घर में दाखिल, आपकी माँ बहन बेटी माएँ बहनें जो है आपका इंतज़ार करें, आराम से जाए, गाड़ियाँ दौड़ाना नहीं है आपने, ये मेरी बात याद रखें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बात आखिर, फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तो मुझे अपने रब की ज़ात पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़
मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सबसे पहले अपने अल्लाह की मदद और रसूलुल्लाह की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला फिर कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। ये मैं आपको बता दूं बात, कोई नौरीन बात तो नहीं रह गई।